Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss a very beautiful poem, She Dwelt Among the Untrodden Ways by William Wordsworth. Before starting the poem, let's have a look at the important key facts of the poem. So William Wordsworth wrote this poem in 1798 and published it in the second edition of Lyrical Ballads in 1800. He composed it in Germany while he was traveling with his sister Dorothy. इसको उन्होंने तब लिखा था जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जर्मनी की ट्रैवल कर रहे थे. This poem is written in ballad form and the tone of this poem is melancholic or elegiac. If we talk about the structure of the poem, then it has 3 stanzas of 4 lines each, means it has total 12 lines. And the rhyme scheme of this poem is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F. Now one more thing, this poem is the second Lucy poem. Actually William Wordsworth wrote 5 Lucy poems. Lucy poems is a collection of 5 poems and this includes first, Strange Fits of Passion Have I Known. Second is She Dwelt Among the Untrodden Ways. Third is I Travelled Among Unknown Men. Fourth is 3 Years She Grew in Sun and Shower. And fifth is A Slumber Did My Spirit Sail. Now let's discuss the poem. She dwelt among the untrodden ways, beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise, and very few to love. यहाँ जो फर्स्ट लाइन है, She dwelt among the untrodden ways, यहाँ पे she वर्ड यूज किया गया है लूसी के लिए, और dwelt मतलब होता है रहना. तो लूसी ऐसे स्थानों के बीच रहती थी, मीन्स लूसी ऐसे वेज मतलब कि ट्रैक्स के बीच रहती थी जहां पर लोग कम आते जाते थे. अनट्रॉडन मतलब होता है अनफ्रीक्वेंटेड, मीन्स लेस ट्रेवल्ड. तो ऐसा प्लेस जहां पर लोग कम आते जाते हों, और लूसी ऐसे ही प्लेस के बीच में रहती थी, ऐसे ही ट्रैक्स के बीच में लूसी रहती थी. बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, यहाँ पे बिसाइड का मतलब है बाय द साइड, मीन्स वो डव नाम की जो रिवर है लंदन में, उसकी जो स्प्रिंग्स है मतलब उसकी जो जलधाराएं हैं, उसका जो आउटफ्लो है, उसके पास में वो रहती थी. अ मेड होम देयर वर नन टू प्रेज, वो एक ऐसी अनमैरिड गर्ल थी, एक ऐसी यंग गर्ल थी जिसको वहां पे प्रेज करने वाला, जिसकी वहां प्रशंसा करने वाला कोई भी नहीं था. एंड वेरी फ्यू टू लव, और उसको वहां पर प्यार करने वाले भी बहुत ही थोड़े लोग थे, मीन्स वहां पर उसको प्यार करने वाला भी कोई नहीं था. A violet by a mossy stone half hidden from the eye, वो एक ऐसे वायलेट फ्लावर की तरह थी जो कि मॉजी स्टोन मतलब कि काई लगे हुए स्टोन के पास रहता है, जो कि घिरा होता है, और इस वजह से वो हाफ हिडन होता है, मतलब कि कम दिखाई पड़ता है, लोगों की नज़रों में कम आता है, पार्टली हिडन होता है. तो वो ऐसे ही वायलेट फ्लावर की तरह थी जो उस काई लगे पत्थर के पास खिला रहता है, बट उस पर लोगों की नज़र नहीं जाती है. फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, वो इस तारे की तरह प्रिटी थी जो अकेला ही रात के आसमान में चमकता है, मीन्स वो अकेला तारा होता है जो अकेले ही रात में ट्विंकल करता है, टिमटिमाता है, और वहाँ पे कोई और तारे नहीं होते हैं. शी लिव्ड अननोन एंड वेरी फ्यू कुड नो when Lucy ceased to be, but she in her grave, and oh, the difference to me. She lived unknown, means वो जब तक रही तो उसको जानने वाला कोई भी नहीं था, वो अननोन बन के ही अपनी लाइफ टाइम तक रही थी. And few could know when Lucy ceased to be, और बहुत ही कम लोगों को उसकी डेथ के बारे में पता चल पाया. यहाँ पे ceased to be का मतलब है डेथ, तो बहुत ही कम लोगों को लूसी की डेथ के बारे में पता चला. बट शी इन हर ग्रेव, बट अभी वह अपनी कब्र में है, वो अपनी ग्रेव में है, वो मीन्स वो अपनी कब्र में दफन पड़ी हुई है. एंड ओ द डिफरेंस टू मी, और उसकी डेथ से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, बट मुझे उसकी डेथ से बहुत फर्क पड़ता है. उसकी डेथ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक कर गई थी, मीन्स उसके जाने से मुझे बहुत फर्क पड़ा है. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get every notifications of my videos. And thanks for watching this video.